चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। माय नेम इज खुशहाली कच्ची। अगर अभी भी आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला हो जाए गाला पेपर करने के बाद। और कमेंट कीजिए, आज कमेंट में क्या लिखेंगे आप? हीरो लिखेंगे आज कमेंट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाला पेपर 4 तक हम लोग आ चुके हैं। सेक्शन ए बी सब में हो चुका है, हम लोग पेपर नंबर 4 में आए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये वाले UKIConline.com पे जा सकते हैं। एंड्रॉयड iOS ऐप भी है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसमें ये कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जब आप डाउनलोड मतलब आप देखेंगे, डाउनलोड इन द सेंस आप डाउनलोड पीडीएफ अगर आप देख सकते हैं और अगर आप पीडीएफ देखेंगे अच्छे से तो आपको रियलाइज़ होगा कि वहाँ पे मैंने पेज नंबर भी मेंशन किए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से। और काफ़ी जगह पे अगर कोई जगह पे ऊपर से कोई क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्टली कोई चीज़ पूछी गई है तो मैंने वहाँ पे आपको चैप्टर भी मेंशन कर दिया, ये चैप्टर में से ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डायरेक्टली। और अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेज है, साउथ भोपाल और सैटेलाइट, तो आप रेफर भी कर सकते हैं लोगों को। स्टार्ट करते हैं। विच टूल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। अब आपको पता ही, एक बार वापस से पूछ लिया, एक्सेल शीट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर बीइंग प्रोवाइडेड प्रूव्ड यूजफुल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। जनरली 3 टाइप के होते हैं, CD, इंटरनेट और कंप्यूटर। अब ये वाले अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा भाई 2 आपको डेफिनेशंस पूछ लिए, मतलब 20 मार्क में से 2 मार्क तो आपको ये इसमें से ही मिल रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशंस आपको पता होगी, किसने वो डेफिनेशन बोली है उसको अगर आपको पता होगा तो 20 मार्क में से 2 मार्क, मतलब ऑलरेडी 10% वेटेज उन लोगों ने इसको दिया गया है। अब देखते हैं। सबसे पहला आता है, हु हैज गिवन दिस फॉलोइंग इन इकोनॉमिक रिफर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू द ग्रोथ, ये दिया है हेंसन ने। डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस चेंज, ये दिया गया है जेराल्ड नियर ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप टेक्स्ट बुक जितना देखेंगे उस हिसाब से आपको पता चलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के बेसिस पे आपको सवाल पूछना। डैश कंसिडर इन्फ्लेशन एज अ प्योरली मॉनिटरी फेनोमेन। मॉनिटरी फेनोमेन कौन इसको कंसिडर करता है? मॉनिटरिस्ट, ठीक है, मॉनिटरिस्ट इसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद कितने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनिटरी पॉलिसी में? टोटल क्वांटिटेटिव, बैंक रेट, ये सारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट गिन के टोटल 7 हमारे चले जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन। व्हाट इज द रेट कॉल्ड एट द विच RBI बोरोज फंड्स फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। RBI लेता है कमर्शियल बैंक के पास से, समझना, RBI कमर्शियल बैंक के पास लेता है। पहले समझो, कमर्शियल बैंक अगर RBI के पास रहते हैं तो रेपो रेट, और अगर RBI कमर्शियल बैंक से पास लेती है तो रिवर्स रेपो रेट। तो आंसर आ जाता है। और ये अगस्त और मई 21 दोनों में पूछा गया है, तो उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्पेशल अनाउंसमेंट लेके आया हूँ फरवरी मार्च 2025 वाले बच्चों के लिए। उनकी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात ये होती है कि सर अब हम लोग पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें। देखो, मेरा सिंपल सा फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट के लिए टाइम चाहिए, उसको आप भाग नहीं सकते, उसको नहीं कर सकते कि वो आप 1-2 दिन में कर सको। पर ये कॉन्सेप्ट को कैसे करें सर? लास्ट मोमेंट पे हमारे पास कौन इतना टाइम देगा कि वो सारी चीज़ें कर सकें? हम लोग लेके आए हमारी जो लेजेंडरी बैच है, बाजीगर बैच, उसके लिए। उसके अंदर आपको मेन 4 सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ हमने PDF भी बना के रखी हुई, जिससे आप वो अपने पेज पे 2x की स्पीड पे देखना चाहो तो 2x की स्पीड पे, जैसे देखना चाहो वो देख सकते हो। पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन कोई भी आया आपको दिक्कत नहीं आएगी। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर लास्ट मिनट पे IMP दे दो, ये दे दो। देखो, IMP और वो सारी चीज़ें 10th तक बराबर थी। 12th के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो आपको पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारी प्रूवन चीज़ है, आप हमारे रिजल्ट्स को देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि वो बच्चे का रिजल्ट कितना इंप्रूव हुआ है, 10 से 12 तक का रिजल्ट भी कितना इंप्रूव हुआ है। तो अगर आपको ये करना है तो बाजीगर बैच आज के टाइम में आगे अभी के लिए हमने उसकी प्राइसिंग कर दी है 3999 के अंदर। आप पूरे चारों 4 सब्जेक्ट से वीडियोस देख सकते हो, उसकी PDF देख सकते हो, उसके अंदर मॉक पेपर्स रख देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने वहाँ पे रखी हुई है स्ट्रक्चर में ना। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के कर सकते हो। जहाँ पे जिस टॉपिक पे डाउट है उसको आप 2-3 बार देख लो। तो वहाँ पे हमने खुद ने लेक्चर्स लिए हुए और वो सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, तो आप भी हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। और साथ के अंदर अगर मान लो आपको हमारे नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी हमने नीचे लिंक डाल के रखी हुई है और वो आपको मिल जाएगी। नोट्स भी हमने एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रखी है जो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दी जाएगी। तो आपके पास अच्छा रहेगा कि अगर नोट्स होगी तो आप वहाँ पे सॉल्व भी कर पाओगे, क्योंकि हमने वर्कशीट जैसी नोट्स बनाई हुई है। इको BA के अंदर फुल टू थियरी है, विथ MCQ, विथ 1 लाइनर, विथ सेक्शन C, D, E, F, एवरीथिंग, इमेजेस के साथ। तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और वो ऐसी लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे आप बेटर स्कोर कर पाओ। तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली उस पर फ़ोन भी कर सकते हो। कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टाटा, ऑल द बेस्ट।
In India, from which 5-year plan onwards, different programs for poverty eradication and alleviation started? तो 5th 5-year प्लान के से हम लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट की गई थी। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन। अब जाते हैं भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग काउंट करे जाए, ये बहुत आईएमपी है, मैंने हर बच्चों को आईएमपी बोला गया है। ऑफलाइन बैचेस में बाजीगर वालों को $1.90 जो है उसे हम कंसिडर किए जाते हैं। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, डिमांड ही नहीं है उसके सामने अगर लोग काम कर रहे हैं तो उसे हम लोग जनरली बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। पूछा गया इन इकोनॉमिक्स बाय विच नेचर इज अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर्ड, तो यहाँ पे आंसर आएगा अनविलिंगली। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है पॉइंट, उसमें हम लोग बोलते हैं कि एक ईयर में हम लोग बोलते हैं, वो ईयर को हम लोग बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। वो कौन सी ईयर को हम लोग बोलते हैं, वो ईयर होता है 1921। ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारी डिसीजेज हो गई थी और उस वजह से उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर हम लोग वेरीफाई करते हैं, एवरी 10 ईयर्स हम लोग, एवरी डिकेड हम लोग काउंट करते हैं, तो प्लस होता है हमारा, प्लस में हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। खाली एक ही ईयर में ऐसा हुआ था माइनस, क्योंकि डिसीजेज बहुत हो गई थी और बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। तो 1921 हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हाउ मच वॉज दी फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया और एक दूसरा गुजरात का देख के जाना, ठीक है। तो वो दोनों ही देख लेना, टेबल खोल के रखना। ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, पर आपको पता भी चल जाएगा कि मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगी, पर अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे नीचे, ठीक है। आपको मैं दिखा तो दूंगी आंसर। विच क्रॉप्स इज इंक्लूडेड इन फूड ग्रेन्स, ग्राउंडनट तो कि नहीं, बाजरा फूड ग्रेन्स में हम लोग खाते हैं। शुगर केन और कॉटन, ये तीन जो है हम कैश क्रॉप्स में उसे काउंट करते हैं। बाजरा को हम लोग बोलते हैं फूड ग्रेन्स। What is called an accounting statement showing the value of import and export of tangible and intangible goods during a year? उसे क्या बोला जाता है, हम बोलते हैं उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन विच रीजन इंडिया का, ये टॉपिक समझ लो भाई, ये क्वेश्चन क्या बोला है। इंडिया जो है पहले ट्रेडिशनली पार्टनर करता था रशिया इंग्लैंड के साथ, ठीक है, उसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा था। अब ये सवाल में एक ट्विस्ट पूछ लिया है कि अब मॉडर्न किसके साथ सबसे ज़्यादा वो ट्रेड करता है, तो ट्रेड करता है सबसे ज़्यादा वो एशियन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसके साथ ज़्यादा बढ़ाया गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो आंसर आता है 4। कौन कौन से आता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव, ये 4 आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, तो भाई ये रेलवे नहीं आता, ऑयल नहीं आता, ट्रेन, डेयरी ऑफ मिल्क, याद करो 11th वाला BA जिसमें हम मिल्क और अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी करके हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो ये आता है डेयरी ऑफ मिल्क। उसके बाद जाते हैं हम लोग आगे, विच एज ग्रुप जो है वो कंपलसरी और फ्री एजुकेशन पढ़ सकता है, वेरी 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 IMP, दैट इज 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होता है। चैप्टर नंबर 11, लास्ट चैप्टर। वेर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑयल रिजर्व फाउंड इन इंडिया, ये आता है पेट्रोलियम वाले टॉपिक में। चैप्टर नंबर 11, आसाम में पहली बार ढूंढा गया था, ठीक है, आसाम में, वेरी वेरी IMP। जाते हम लोग आगे, अब सेक्शन बी में आ चुके हैं। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, समझना है तो समझ सकते हैं। टाइम के बेस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन डायग्राम। लोग यहाँ पे स्लिप हो जाते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं कि भाई मैम पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है, तो टाइम बेस्ड वाले लाइन में चले जाता है। राइट दी फुल फॉर्म ऑफ HPI, HDI, GDI, ये सारे मैंने फुल फॉर्म्स आपको लिख दी हैं, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जाते हम लोग आगे, कौन भाई जनधन योजना, ये चैप्टर नंबर, जनधन योजना है ना, काफी लोग आगे चले जाते हैं चैप्टर नंबर 5 में। ये चैप्टर नंबर 4 में मेंशन किया गया है कि जनधन योजना किसने की थी। जनधन योजना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। राइट दी फुल फॉर्म ऑफ SLR, OMO, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और OMO है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मूविंग फॉरवर्ड, अब जाते हैं व्हाट इज पोवर्टी लाइन, तो मैंने पोवर्टी लाइन का बता दिया है, कौन करता है, वर्ल्ड बैंक इसको इंटरनेशनली जो है वो डिटरमाइन करती है। स्टेट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज सबको रूरल एरिया में बेसिक नेसेसिटी के साथ प्रोवाइड कर देनी है। आगे जाते हैं, फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड एंड ICAR, यहाँ पे वापस से, और ये देखो गाला पेपर 4 में आप देखेंगे सबसे ज्यादा फुल फॉर्म्स पूछे हैं। हमारा ये तीसरा क्वेश्चन आया है फुल फॉर्म वाला, मतलब 10 मार्क्स में से 3 मार्क्स वाले तो फुल फॉर्म्स ही है। व्हाट इज मेंट बाय टेंजिबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो टेंजिबल मतलब जो फिजिकली विजिबल गुड्स जो हम काउंट करते हैं उसे हम लोग टेंजिबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लाइक मशीनरी, केमिकल्स, टेक्सटाइल, ये सारे टेंजिबल चले जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट SEZ जो है वो क्या है, ठीक है। SEZ बेसिकली टोटल कितने हैं, 8 है, और 8 का नाम भी मैंने मेंशन कर दिया है।
कौन से इमिग्रेशन सरदार सरोवर योजना की वजह से हुई थी? आईएमपी क्वेश्चन मार्च 2023 में पूछा गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट बेस्ड माइग्रेशन। ये दोनों, ये चैप्टर नंबर 10 का है ऊपर वाला टॉपिक, और ये चैप्टर नंबर 11 का है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा गाला पेपर 4। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, जहाँ पे हम सेक्शन ए और बी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।